अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है। हर तरफ बहुत सर्दी है, इसलिए हर बंदा कह रहा होगा सर्दी सर्दी। अच्छा जनाब, व्लॉग कल तो मैं नहीं बना सकी। वो कहते हैं ना बुढ़े वाले, बस कभी सज्जे पीड़ तो कभी खब्बे पीड़ वो सिचुएशन हो जाती है। अच्छा बट एनीवे, मैंने आपसे एक बात शेयर की थी। अच्छा बात, बहुत सारी बातों में से ना जिसे कहते हैं ना एक सबक होता है हर चीज़ के अंदर। अगर मैं आपके साथ कोई बात कर रही हूँ तो मैं भी कोई परफेक्ट मदर नहीं हूँ। परफेक्ट मीन के बच्चों को हम मार से नहीं समझा सकते। हम मार से डरते थे, हमें मारें पड़ी हैं, हमें हमें जूते भी पड़े, हमें डंडे भी पड़े। तो ये हमारे लिए ये बड़ी अजीब बात थी। शहबाज शरीफ के दौर में आया था मार नहीं प्यार। अच्छा मैं सोच रही थी वहीं से खराबियाँ शुरू हो गई थी। और ये भी हुआ था एक कानून कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना, सारा नु पास कर दो। तो ये भी एक कानून चला था। अच्छा बड़ा एक अजीबो गरीब होता था। अच्छा मैं बहुत सारी चीज़ों को मेरे इस हवाले से मैं थोड़ी सी पॉजिटिव हूँ, वैसे मैं नेगेटिव बंदा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है ना, एक्चुअल में मैंने हमेशा आपसे शेयर किया है कि ये सिर्फ हम नहीं देख रहे। वो होता ना एक चीज़ का कंट्रोल में होती है कि आप बच्चों की ये वाली साइड कंट्रोल ऑफ कर दें या वो कर दें। बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छा चलाते हैं जनाब बल्कि हमें बच्चों से पूछना पड़ता है कि ये ऐप बनानी है या ये डाउनलोड करनी है, अच्छा ये ऐसे नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हुआ, हमें बच्चों से करवाना पड़ता है। अच्छा अब जो हमें दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, जिसके ऊपर बहुत बात हुई, हम भी देखते हैं। देखो हम आप जहन में रखा करो एक चीज़, मैंने जो ज़िंदगी में देखा है कि हर पाकिस्तानी, मैं दूसरे मुल्कों की बात नहीं कम कर सकते, हमें ना लोगों के घरों को में जो लड़ाइयाँ हो रही होती है ना, मोहब्बत प्यार नहीं देखते हम ये देखते हैं अच्छा इन्हें गड्डी लिए, इन्हें कितना ले लिए, तो गरीब जिहा सी है तो कितों पैसे आ गए। ये कंट्रोवर्सी हो रही होती है। अगर किसी का बेटा सेट हो गया उसके ऊपर भी होती है, अगर किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाता है उसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। अच्छा बात सिर्फ इतनी सी थी कि देखो व्लॉगिंग में मैंने हमेशा कहा कि आप लोग वो चीज़ें दिखाएं। बहुत सारे चैनल्स में बहुत चैनल से बात हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ उसको मड हाउस समेत इसको थोड़ा सा करें ना अगर इकट्ठा, कि व्लॉगिंग का मकसद रियल में यही है। आपने अपना घर अपना, मतलब आपकी ज़िंदगी की प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। आप ये नहीं कह सकते फिर कि मैं कहाँ सोता हूँ कहाँ रहता हूँ। आपने अपना बेडरूम भी दिखाना है, बाथरूम भी दिखाना है, अपनी अलमारियाँ कपड़े जूते, फिर ही आप एक अच्छी व्लॉगिंग कर पाएंगे, वरना अदरवाइज़ आपको कोई नहीं देखेगा। अगर आप सिर्फ ये कहना शुरू करेंगे ना चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन जब आप व्लॉगिंग की दुनिया में, मैंने देखा है कि वो लोग कामयाब हैं जिन्होंने जनाब अपना सारा कुछ दिखा दिया। कहने का मकसद ये है कि जैसे अब मैंने उस दिन एक रिएक्शन मेरे दिल में था, मैंने शेयर कर दी कि राशिदा मलिक क्योंकि मेरे सिटी की हैं तो मैंने उनसे वो बात मैंने कर दी शेयर कि अपने घर को दिखाकर अपनी रेटिंग बढ़ाना, अपनी बेटियों को दिखाकर अपनी रेटिंग बढ़ाना, या अगर हम एक वो जो इकरा कमल की शादी हुई उसमें बिल्कुल बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बात की कि सिर्फ वो एक थोड़ा सा पार्ट ही नहीं दिखाया, वो सुहाग रात वाला, बाकी तो सब कुछ ही उन्होंने दिखा दिया। वो थोड़ा सा वो छोड़ा, बाकी वो काफ़ी डिटेल में करते हैं जी, गीले बाल तक उसने दिखा दिए, कहाँ से वो स्टोरी चली। पहले उन्होंने वो जो उसको इंटरी आई तो उस पर कंट्रोल रखा, फिर फेस रिवल हुआ, फिर पता नहीं क्या क्या हुआ। और उनके फॉलोअर देखो, अब उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। अच्छा मेरी समझ से ये चीज़ बाहर चली जाती है कि आप लोग ही तो उनको मिलियंस करते हो ना, आप या मैं ही करते हैं ना, हम देखते हैं तो मिलियंस फॉलोअर्स हो जाते हैं ना। तो कहने का मकसद है कि दूसरा बंदा फ़ायदा उठा रहा होता है, तो हम इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि मैंने खुद अपना, मैंने ये चीज़ को गौर किया है कि आप भी शायद इस चीज़ से मेरे एग्री करेंगे, मैंने कभी अपना घर नहीं दिखाया, मैंने कभी अपनी गाड़ी नहीं दिखाई, कभी मैंने अपने बच्चों को, कोई वैसे बाय चांस पीछे से गुजरता गुजरता आ जाए तो वीडियो में मुझसे ना पता चला हो तो वो आ जाता है। मैंने कभी आपको अपना लाइफस्टाइल नहीं दिखाया, मैंने कभी भी आपको कोई चीज़, क्योंकि मुझे ये चीज़ें नापसंद हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि, और बच्चे कहें ना कहें, मुझे खुद इस चीज़ की है कि मैं क्यों अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ दिखाऊं। मेरे अंदर इतना टैलेंट है यार कि मैं बोल सकती हूँ। मैं ये अब आगे किस्मत की बात है, बहुत अच्छे लोग भी बैठे हैं जो सुनना चाहते हैं,
जो किसी के एक्सपीरियंस से देख के फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बात थी कि देखो शाहरुख खान, मैं एक इमेजिनरी और बच्ची थी उस वक़्त, लड़की थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने अलमारी के पीछे जो होता है ना साइड, उस पे आगे ऐसे करके तस्वीर लगी हुई है उसकी, और दरवाजे के पीछे छुप के लगानी होती थी ना बहन भाइयों से। तो शाहरुख खान को अब देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उधार है वो, अपने आप उसने मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा, लेकिन उसके बावजूद वो बूढ़ा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बूढ़ा आई मीन उसका रंग बहुत ज़्यादा ब्लैक हुआ है। हालांकि वो फुल सब कुछ करवाता होगा, ज़ाहिर उसकी कमाई ही यही है, उनका वे ऑफ लाइफ ये है। लेकिन आप कभी ये सोचा करें कि अगर शाहरुख खान, मैं शाहरुख खान की बात इसलिए कर रही हूँ कि मुझे शाहरुख खान ही पसंद था और मैंने ज़्यादा उस पर ही स्टडी की, देखा हुआ उसको, कि उस इंसान ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा, उसका जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो मुझे भी मतलब एक टच हुई, वो मुझे भी अच्छी लगी, वो उसका रोमांस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे था। जैसे होता है ना वो फजूल से सीन होते हैं, वो मुझे याद है इस टाइप के गाने लगते थे, लड़का आंख मारे, या वो मेरे कॉलेज की एक लड़की है। हाँ, वो उसने जो एक आइडिया दिया एक लड़की के साथ पागलपन की हद तक प्यार करना, और उसका मतलब उसको ये लड़कियों को पसंद होती है चीज़, ये पसंद आती है कि यार हमें इस तरह से हमारी इज्जत करे, हमें इस तरह से प्यार करे, कोई हमारे इमोशंस को समझे। अगर बच्ची है, ये छोटी है, तो उसको वही समझा जाए। शाहरुख खान के अंदर ये सब चीज़ें थी। मुझे ऐसे लगता है कि उसकी तमीज़ ने और उसके वे ऑफ टॉक ने, और उसने जो बंदा 17 करोड़ का घर ऐसे खरीद सकता है, और उसको एक झलक देखने के लिए वो दिन में अपनी बालकनी में आता है, आप सोचें कि वो बंदा कितने दिलों में बसता है और कैसे बस गया। उसने अपने दिलों में इसीलिए बसा ना, उसने अपना घर तो आपको आज तक नहीं दिखाया, उसने अपनी गाड़ी नहीं दिखाई, उसने अपने मतलब किसी चीज़, अपनी पर्सनल किसी चीज़ को दिखा के वो आगे नहीं आया, वो अपने टैलेंट पे ही आगे आया। और अभी तक अगर उसने अपने आप को स्टेबल रखा हुआ है तो अपने टैलेंट से रखा हुआ है। जो मैंने बात की ना वो बूढ़ा लगता है, वो मैंने इसलिए की कि हर इंसान ने बूढ़ा होना है यार। अब हम जब बच्चे थे तो उसको देख रहे हैं, तब वो कहाँ पे होगा, किस एज में होगा, लेकिन उसने अभी भी वो अपना वे ऑफ टॉक रखा हुआ है। यानी यहाँ पे ये बात साबित होती है जनाब कि कहीं भी यूट्यूब के ऊपर हम लोगों ने ये धब्बा लगाया हुआ ना कि जब तक अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो फिर ही आप आगे जा सकते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने उसके बहुत सारी वो देखे हैं शाहरुख खान के इंटरव्यू, जो 52 मिलियंस तक जाते हैं, 63 मिलियंस तक लोगों ने देखा है। कहने का मकसद है कि उसमें लोगों की ये म्यार भी तो है ना। हम कह देते हैं नहीं नहीं, लोगों ने अपनी हर चीज़ दिखा दो, अपनी अलमारियाँ दिखा दो, अपने कपड़े दिखा दो, हर चीज़ दिखा के, ये कोई ऐसी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप शाहरुख खान को या इमरान खान को देख लो, मैं दो बंदों के बारे में बात इकट्ठी नहीं कर सकती, लेकिन मिसाल दे रही हूँ कि अगर आप इमरान खान को भी देखें तो उसने आज तक, आपको पता है उसका सोशल लाइफ क्या है? किसी को भी नहीं पता। मतलब पता है लेकिन उसने शो नहीं कभी किया। उसने अपना आगे कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतनी मेरी शोहरत है, मतलब ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये यहाँ तक मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चा है या हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, अगर हमें यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, और आज के दौर में जहाँ इतनी ज़्यादा महंगाई है, गरीब रोटी से बैठा हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर बच्चियों को मौका दें, लेकिन उनके दिमागों में ये बात ज़रूर डालें, उनको ये फोबिया ना दें कि तुम गाड़ी पे ही बैठोगी तो तुम बहुत अच्छी लगोगी, तुम कपड़े छोटे पहनोगी तो अच्छी लगोगी, गले में दुपट्टा करना फैशन होता है। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई कि क्या गले में दुपट्टा करना फैशन होता है। मैं इन चीज़ों से ना एक्चुअली मैं शुरू से मैं बर्रा रही हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि जो हया होती है इंसान के अंदर होती है, आंखों में होती है, आप 10 पर्दे करके और आप बंदे ताड़े हो, तो ये किधर का, कहाँ का ये पर्दा है? मेरे कहने का मकसद ये है। तो यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि किसी को कामयाब होने के लिए अपने घर इस तरह की ब्लॉगिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि हर वक्त, और फिर इतनी फेक चीज़ों को दिखाना, प्रमोशन करने का तरीका, अपनी मतलब किसी की इंसल्ट करना या किसी के बारे में सोचना,
मेरा कहने का सिर्फ एक बात है कि आप लोग जहाँ तक हो सकता है अपने टैलेंट को, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों से शेयर करें। अपने आप को कभी भी कम मत समझें। आप कम नहीं हो, आपके पास बहुत दिमाग है, बहुत दिमाग है। हमेशा मैं कहती हूँ कि कभी डिप्रेशन वाले इंसान को या एग्जाइटी वाले इंसान को छेड़े ना, तो यकीन करें वो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव होता है क्योंकि उसने वो ज़िंदगी के हर मामलात को बहुत डीपली सोचता है, इसलिए वो एग्जाइटी में जाता है। हम भी इसलिए एग्जाइटी में जाते हैं कि हम तकलीफ़ को फील करते हैं, हम लोगों की तकलीफ़ को फील करते हैं, हम उनसे पैसे नहीं बटोर रहे होते। मेरी बात को प्लीज़ ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारी बेटियां आगे आएँ, लेकिन उनको थोड़ा सा वे बदल दें। ये बाप की दोस्ती हमारी अपने अब्बू से बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन यकीन करें कि हमारी ज़रूरत नहीं थी कि अब्बू नीचे बैठे हों तो ऊपर बैठ जाए। लेकिन ये कैसी दोस्ती है कि माँ अब बेटियाँ बाप से कहें कि मैं सिगरेट पी लूँ, मैं फलाना कर लूँ, और बाप, ये कौन सी मॉडर्न बाप है। ये माँ बाप का, पेरेंट्स की ये सारी चीज़ों ने हमें ख़राब कर दिया। माँ बाप को आगे ले आए, अजीब सी टॉक्स, रिश्तों में फूट डल गई। लड़कियां पैसे कमाने के चक्कर में जिन लोगों ने कमा लिए, उनको देख देख के आगे आई। पता नहीं वो लोग कैसे कैसे तरीके से आते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, कल मेरा नाम के मतलब KFC गए हैं तो इतना रश था, मैं आगे कह रही थी, मैं कहा यार तो इतना रश है, इतनी सर्दी है आजकल। लेकिन कहने का मकसद था KFC जाने का। मैंने वहाँ पर, मुझे लोग बना रहे थे व्लॉगिंग जो करते हैं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती पब्लिक में जाके ना खोलने की। मुझे डर नहीं लग रहा होता, मुझे मैनर्स के खिलाफ लगता है कि मतलब दूसरा बंदा ये ना समझे कि मैं तो नहीं कहीं आ रहा बीच में। हालांकि लोग तो खुश होते हैं, चलो उसी भी बेच आ गए लेकिन मुझे एक ना पब्लिक प्लेस पे जाके वीडियो बनाना इसलिए मुश्किल लगता है। मैं कहती हूँ कोई मेरी वजह से अनकंफर्टेबल ना हो कि मैं मतलब वीडियो में ना आ जाऊँ या ये फलाना ना हो जाए। हालांकि मैं इन चीज़ों में बड़ी केयरफुल हूँ, कि मेरी कोशिश होती है कि मैं, हालांकि लाइफ में दिखा सकती हूँ, लेकिन यही बात बस जहन में आती है कि किसी की प्राइवेसी मेरी वजह से ख़राब ना हो। वो ये ना कि पता नहीं मेरी वीडियो क्यों बन रही है। अब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने भी स्ट्रगल की है लाइफ में, मैंने आपसे बताया कि ज़िंदगी, लेकिन बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि बेटियां सबकी होती हैं। ऐसे ख्वाब देखो बच्चे जो कि माँ बाप के लिए बाइज़ इज़्ज़त बने। ये ना हो कि वो आपके व्लॉगों को देख के उनकी आंखें झुक जाए। आप हनीमून पे कहाँ जा रहे हो, या आप ये सारी चीज़ें यार ये अच्छी लगती है मियाँ बीवी को, इतनी तहजीब रखनी चाहिए कि ये व्लॉग मेरा बाप भी देखेगा, ये व्लॉग मेरे भाई भी देखेंगे, ये व्लॉग मेरी माँ भी देखेगी, मेरा बाप भी देखेगा, मेरी बेटी देखेगी, मेरा बेटे देखेंगे। तो इन चीज़ों को भी जहन में रखा करें। व्लॉग बनाते वक्त भूल मत जाया करें कि इस पे व्यूज़ बस आ जाए। कभी सोचें कि अगर व्यूज़ आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, तो इज़्ज़त और प्यार कहाँ जाएगा। आप हर चीज़ की हम एक गलत कर रहे होते हैं ना, नफ़ी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मोटिवेशनल बात मैं यही करना चाहती थी कि अपने थोड़ा सा टैलेंट को आगे लेके आएँ। देखिएगा कि इंशाल्लाह जो मेरे जैसे लोग बैठे हुए हैं दुनिया में जनाब, जो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि हर इंसान के अंदर इंसान जीना चाहता है लाइफ को। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने बड़े ख्वाब देखे, सारे ख़त्म हो गए, लेकिन अब एक ख्वाब है जिसके के लिए मैं बड़ी तंगो-दो मतलब कह रही हूँ कि मैंने उम्रे पे जाना है, मैं टाइम वहाँ पे रहना है। सारी ज़िंदगी हर रिश्ते को निभाया है, यहाँ पे मैंने नहीं गई। बच्चे छोटे हैं जो अपने गई, बच्चे ये हैं, फिर मुझे बड़ा फील होता है। लेकिन अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब कहने में मुझे कोई डर नहीं है इस चीज़ का कि अल्लाह ताला मुझे इतना कामयाब करे। और आप लोग मुझे जितना सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी, यकीन करें मेरे ऊपर इतना प्रेशर है ससुराल का, मैं आपको बता नहीं सकती। कि हालांकि मेरी व्लॉगिंग आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत प्रेशर है। उसके बावजूद मैं व्लॉगिंग करती हूँ, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी लोगों के सुन सुन के कुछ भी नहीं मिला, कोई राज़ी नहीं। आज भी लोग उंगलियां उठाने में मेंटल आंदन है, वही मेहनत खूब में डाल देते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगियों को अच्छा करें और ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ लेके आएँ, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचें, बाकी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दें। और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मुझे अपने व्यू, और सबसे बढ़िया जो जुल्म होता है ना, लोग देखते हैं ब्लॉग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।
मेरे तो 82% लोग मुझे देखते हैं लेकिन अनसब्सक्राइब हूँ तो ये तो फिर गलत बात होती है जनाब। आपने मुझे सब्सक्राइब करें अभी बंद हो, अगला व्लॉग देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अच्छे कंटेंट को लेकर मुझे भी मशवरा दें कौन से कंटेंट होने चाहिए जिससे बहुत अच्छी हमारे माशरे में एक तब्दीली आए। और आप लोग भी ऐसे कंटेंट लेके आओ कि जो सबके लिए अच्छे हों, जिससे किसी को फ़ायदा भी मिले, जिससे किसी को मोटिवेशंस मिले उठने की। तो ज़रूर सोचिएगा मेरी इस बात के बारे में। मैं बहुत दिल था बातें करने को, लेकिन यार व्लॉग बड़ा हो जाता है और जितना हो सकता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मेरे दिल में बहुत रहती है कि कभी किसी बहन भाई को या रिश्तेदार को या दोस्त को या हमसायों में कभी हमें पता होता है कि कहाँ क्या कोई मसला तो नहीं है, तो लोगों के काम आया करें। ज़रूरी नहीं होता कि वो काम आपने 10 बंदों को बता के करना है। अब ये नेकियां होती हैं, ये अल्लाह देख रहा है। बस इस बात पे ही मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला है कि अल्लाह सब देख रहा है। इंसान पे कुछ भी कर लेता है, इंसान को खाने पे को मर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला सब देख रहे हैं। इसलिए इसी चीज़ पर आप भी कायम रहें और हमेशा मोटिवेट रहा करें और अपने बच्चों को भी करें, लेकिन अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, बजाय इसके कि वो अपनी फिर वही बात आ जाएगी कि इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इस साल बस अल्लाह करे, अल्लाह सबके मसाइल को हल कर दे और इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे।